जय हो। बाल समय विभाग चलियो तब तीनों लोक भयो बंधियारो त्राही सो त्रास भयो जग कोया संकट काहू सो जात नटारो देवन आनी करी विनती तब देवन आनी करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो जानत है जग में कपी
बलिहारो। भरतखंड के मेहनत गंगा, धर्म ईमान के वंदन, परम पवित्र छत्तीसगढ़ के धुर्रा माटी चंदन, ऋषि मुनि तपसी के धरती, सुख शांति के अचरा, अन्न धन ज्ञान गति उपजैया, कोयला लोहा पथरा, दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी सब तोर शरण में आए, विश्वकर्मा बन बल कल युग में नाम अमर कर जाए। जी हाँ भिलाई कुर्बा जैसे संहत खड़े अचंभा, जी हाँ भिलाई कुर्बा जैसे संहत खड़े अचंभा, महानदी तीरथ बरस सब सत्य नाम के खंभा, सत्य नाम के खंभा। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कुरम बसे ये पावन नगर, बागबाहरा माँ चंडी के आस्था और करुणा के प्रेम के सागर ये नगर, अद्वैत ब्रह्मंडल के माध्यम ले हर वर्ष तुलसी जयंती के पावन अवसर में आयोजन, माँ दुर्गा के आशीर्वाद लेके भगवान राम की कथा के प्रति अटूट अनुराग लिए बैठे, जतका कथा सुनैया अनुरागी भक्तगण मानस मंचला सजोए में जेबन जीवन के एक एक रुपया ला जोड़ के आयोजन में लगैया वो जम्मो आयोजक गण मानस बगियाला पल्लवी पुष्पाली कन्हैया संजो के रखैया मंच उद्घोषक प्रखर वक्ता बड़े भैया किरण छत्री जिला संगे संग जिला बागबाहरा के गोस्वामी जी कहने वाला आदरणीय गौतम जैन जी, संगे संग सदैव बागबाहरा अंचल में एक विख्यात साउंड के माध्यम से जाने जा रही है आकाश साउंड सर्विस प्रोवाइडर रिंकू भैया, संगे संग जतका भी मंडली यहाँ पहुंचा थे ये सब मंडली ला अपन कैमरा में कैद करके रखिए जम्मो वीडियोग्राफर मल्ला आओ आप सबके श्री पावन चरण में पावन धारा मानस परिवार छुईहा घटरानी जिला गरियाबंद के दहार ले सत सत प्रणाम सब कोटि सबंदन है। आओ राम कथा में जाए के पहले लंका में डंका बजाए के पहले जिन भैया ले हम चल के आए हैं वो भैया के ठीक 3 किलोमीटर दूरिया में माता रानी के दरबार है, माँ घटा रानी और ओकर आगू कर छोटे बहनी जतमाई मैया के द्वार है। आओ दोनों मैया के पौड़ी माँ बागबाहरा ले चंडी मैया के बुलावा लेवर, दुर्गा मैया के बुलावा लेवर हमार मंडली के बहुत प्यारा सा भजन आप तक पहुँचावन, ओकर बाद भी राम कथा में पहुँचबो। वो निवेदन संध्या के बेरा है, बागबाहरा के एक एक श्रोता 1,000 के बराबर बैठे, निवेदन रखो मैं आज आप सबके हाथ ऊपर उठ जाए, जय घोष के संग मानस की यात्रा माता रानी तक आवाज पहुँचे के निवेदन अपन अपन दोनों हाथ उठा दो। सीधा उठाओ दोनों हाथ, नहीं जिन लड़का बात है मत उठाओ, लड़का ढोल सीखा मत आओ, लेकिन ऊपर जिनके हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर, जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा भगवान उसको उतना ही पद से ऊपर नहीं बुलाए। दादा आप भी उठाओ जी जी क्या बात, उठा लीजिए। जो हाथ ना उठाए उसको आयोजक गण कवर करें, क्या बात। बोलो चंडी मैया की, घटा रानी मैया की, जतमाई मैया की, बागबाहरा पावन धाम की, तुलसी बाबा की, जय बोलने वालों की, नहीं बोलने वालों की, हाथ उठाने वालों की, नहीं उठाने वालों की, बोलो हर हर महादेव। आ
दुर्गा मैया वो सूर नहीं जाना ताल नहीं जाना नहीं जानो कछुराग वो तही विराज कंठ ममोरे जगा दिए हंस भाग वो तोर कृपा के बिना वो मैया मैं अड़हा का गाते वो अति का नाम और सोहरत ला कैसे के मैं पाते वो कृपा है तोरे मोरे ऊपर गावत हाँ दाई मैं हाँ सुघर दुनिया दुनिया घूम की तोरे कितल मैया वो घटा रानी मैया वो आजा 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 तै आजा जाया जा ओ जंगल के ओ राजा मुरमैयल लेके आ जाओ जंगल के हो राजा और मैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के हो राजा और मैयल लेके आ जाओ आजा जाया जा आजा जाया जा आजा जाया जा ओ जंगल के हो राजा और मैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के हो राजा और मैयल लेके आ जाओ रानी ऊंची पहाड़ी
मूर्तियाँ आवे गजब कहानी। ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियाँ आवे गजब कहानी। घर घर झरना शोर सुनावे जय जय हो घटा रानी। ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियाँ आवे गजब कहानी। ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियाँ आवे गजब कहानी। तै आजा जया जा, तै आजा जया जा, तै आजा जया जा, तै आजा जया जा। ओ जंगल के हो राजा और मैयल लेके आ जाओ। ओ जंगल के ओ राजा और मैयल लेके आ जाओ। जतमई तोरी बहन कहाए बजरंगी है लंगोरवा। चंवर डोलावत दंड पाठ हर निस दिन करते सेवा। चंवर डोलावत दंड पाठ हर निस दिन करते सेवा। जतमई तोरी बहन कहाए बजरंगी है लंगोरवा। चंवर डोलावत दंड पाठ हर निस दिन करत सेवा। चंवर डोलावत दंड पाठ निस दिन करत सेवा। तै आजा जया जा, तै आजा जया जा, तै आजा जया जा, तै आजा जया जा। ओ जंगल के हो राजा मोर मैयल लेके आ जाओ। ओ जंगल के हो राजा और मैयल लेके आ जाओ। तै आजा जया जा, तै आजा जया जा, तै आजा जया जा, तै आजा जया जा। ओ जंगल के हो राजा और मैयल लेके आ जाओ। ओ जंगल के हो राजा और मैयल लेके आ जाओ। ओ जंगल के हो राजा और मैयल लेके आ जाओ। ओ जंगल के हो राजा और मैयल लेके आ जाओ। ओ जंगल के हो राजा और मैयल लेके आ जाओ। ओ जंगल के ओ राजा मुरमैयल लेके आ जाओ। प्रेम से बोलिए घटा रानी माता की जय हो, दुर्गा माता की जय हो, बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जो मम चरण सकसी सठ तारी, फिर ही राम सीता मैं हरी। आइए मानस का छठा सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 33 ख के 9वें नंबर के चौपाई के चिंतन आप सबके बीच मुला करना है। और
चिंता नहीं बल्कि केवल चर्चा। काबर मानस के बड़े बड़े वक्ता बैठे हैं और इमन जिन मंजिल ने पहुंच चुके हैं, मैं वो मंजिल के राही हूँ। और जितना भी व्याख्या कर यहाँ जावा थे सब कहा थे आज तो बूता बन के बागवान। काबर छत्तीसगढ़ के लिए पहला मंच है जहाँ दोहा से लेकर चौपाई से बढ़ना है और मोर मन आप तक पहुँचे और आपके मन मोर तक पहुँचे, ताकि ये प्रसंग में जतका बन सके मैं न्याय कर सकूं। ऐसे मोर में कोई विपदा नहीं है कि मैं सही ढंग से रख पाऊं, लेकिन फिर भी बाबा जी की आज जयंती है, बाबा जी के कलम से लिखे एक पंक्ति कि सारी धरती कागज करूं कलम करूं बन रहा है, सात समंदर मसी करूं हरि गुण लिखा नजर। ये पंक्ति ला सिरधाय मान के सबके बीच राम कथा के प्रारंभ और एक बार ताली बजाओ, जोरदार सम्मान मान बाग बहारा के मंच पर करीब 2-3 साल बाद फिर से आयोजन है ना गौतम भैया। और आज के दिन यानी तुलसी जयंती के दिन बहुत जगह महासमुंद जिला आयोजन होते हैं, लेकिन जब ये बाग बहारा के अद्वैत प्रमंडल के द्वारा आयोजन नहीं हो ना, महासमुंद जिला सुना लगते ये आयोजन के बिना ओखर नाम से करो ताली पर आयोजक समिति पर बजाओ जेकर मेहनत लगन और कड़ी कड़ी जोड़ के आयोजन होते। और ओकर से बड़े बात ये कि संध्या बेरा हो जावा थे, रात्रि पहुँचने वाला है। अब बहुत कम ऐसी जगह रहती है जहाँ माई मन के संख्या रहते, लेकिन पता नहीं मला भूख लगत कि नहीं लगत है। जेला अगर रुचि है राम की कथा के प्रति वो कहीं नहीं जाए वाली बात है। ये गौरव है बाग बहारा के, ये मंच के दुर्गा मैया का आशीर्वाद के माई मन बैठे। मैं प्रणाम करूँ आपला फिर से आपके संख्या ला आपके सभा ला आओ चौ मम चरण सकसे सट्टारी फिर ही राम सीता मैं हारी। रावण ला समझाई से समझाए पर शांति दूत बना के अंगद ला भेजे है रावण के पास राम जी। आप बेशक जाना थी प्रसंग से बेशक रूबरू हो आप, लेकिन फिर भी ये पंक्ति कुछ कुछ भाव साथ तक आपके साथ और निकल जाए। मैं चाहूं कि एखर ले पहली एक जनों समझा गिरी से जनों वानर जे समझाए साथ लंकल जला दे रही। ओकर बाद भी रावण अच्छा हनुमाने छनी ऐसने मानस से पूरा 14 आदमी 17 बार रावण ला समझाए। के बार समझाए? 17 बार। अच्छा 17 बार नहीं समझीस, कोनो कोनो कथे जी ये रावण ला इमन समझीस काबर, रावण ला इमन समझीस काबर, 14 आदमी काबर समझाइस। मैं कहता हूँ जिन जिन में रावण ला नहीं समझीस वही में रावण ला समझाए, जिन जिन में रावण ला नहीं समझे है ती में रावण ला समझाए। अच्छा ओकर बाद रावण समझे नहीं। एक व्यक्ति भगवान शंकर जी रावण ला नहीं समझीस काबर, रावण ला समझ के ऋषि। बाकी 14 आदमी 17 बार रावण ला समझाए। राम आज भी कही कि अगर समझाइश में काम बन जाते, अगर समझौता में काम बन जाए युद्ध नहीं करन हम वापस चल जाए। तो अंगद ला शांति दूत बना भेजे। ये भगवान के नीति समझ में नहीं आया। जब एकर ले पहली हनुमान समझाइस वो नहीं समझिस पर लंका जला डलिस तक अंगद से समझ जाई। अच्छा अगर रामला समझाइस पर ही भेजना रही से तो अंगद के बजाय कोई दूसर ला भेजतीस, या हनुमान गिरी से बोला दोबारा भेज सकत रही, या अंगद नहीं भेजतीस। मान लो जाए लेकिन बड़े बड़े सियान है जाओ मंत्री इसका ग्रुप के बड़े मेंबर है सियान है बोला भेजतीस, अंगद लकार भेजिस। काबर दुनिया भारत देश के इतिहास है, कार भारत देश के पास अगर शस्त्र का ज्ञान है तो शास्त्र के भी ज्ञान है। काबर हनुमान जी एक सन्यासी है, एक वैरागी है, जेकर समझे नहीं समझे सोचते ये अंगद सिपाही है, तब तक सिपाही से बात समस्या। अगर सन्यासी से बात नहीं समझिस तो सिपाही भेजा जाए। अच्छा अगर एक बार राम के ऊपर चिंतन कि राम भगवान सन्यासी नहीं समझा सकिस तो सिपाही समझा सके। काबर सिपाही भाई साहब छाती में गोली खा ली सर नहीं झुका सकते, सर वो कटा सकते हैं सर झुका के नहीं आए, लेकिन अंगद ला भेजे हस तो का भास भेजे। अच्छा चल भेज दे शांति दूत बना के समझा दे वे समझी ते समझावे। अच्छा तब ये अंगद ला ये नहीं बोले काज हमार तासु हित होई, यानी ओकरो काम बन जाए हमरो काम बन जाए, काम होना चाहिए भैया ने सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। अच्छा सिपाही में
सहज बोलने सही काबर एक सिपाही अंगद जी बुद्धिमान है, जहाँ एक शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन अगर शास्त्र से काम नहीं जमे तो शस्त्र भी उठाए जानते। और शास्त्र और शस्त्र में केवल एक मात्रा के फर्क है। शास्त्र में आ के मात्रा है, अगर शास्त्र से नहीं बने तो वो मात्रा बीच के डंडा उठ के शस्त्र में समा जाएगी। यानी शस्त्र बने में केवल शास्त्र एक डंडा है। कथे कि पहली ते शास्त्र से समझावे, अगर नहीं समझी तो शस्त्र भी, यानी सिपाही दोनों काम करी, या तो शास्त्र से या शस्त्र से। अब अंगद जी महाराज रावण ला समझावा थे, अतका दिले नहीं समझिस तो बिंदरा अच्छा इकल्ले पहले जब समझिस तो वो नहीं समझिस तो का इकल्ला समझ जाई। रावण केवल एक बात के नाम से नहीं समझे, जे वाला समझाए हर आदमी के। रावण आप राम को जान जाइए, जब कभी 14 आदमी समझाए सभी बात के, रावण आप समझ जाइए, राम को जान जाइए। रावण कहे पहले मैं उस राम को जानूंगा, उसके बाद ही उसको मानूंगा। पहले मैं उस राम को जानूंगा, उसके बाद ही उस राम को मानूंगा। लेकिन जब तक राम हाँ, जब तक रावण हाँ राम ला मानतीस सिरा गिरी। यानी भाव ये, अगर काकरो बांधने में जानना है पहली तो मान ले, ओकर बात के वाला जान डरबे। कई जन गुरुजी बैठे हुई है करा, जब भी कोई लिखा ला सिखाते ब्लैक बोर्ड में लिखे के पहली बेटा 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। कतका क्या बात 4। गुरु जी कहते बेटा मान लो, ब्लैक बोर्ड में तख्त में लिखाए नहीं है ना, मान लो कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा। पहले लिखा मन मानिस, ओकर बाद गुरु जी लिखिस, तब लिखा मन जानिस। मतलब लइका मन समझ गए रावण नहीं समझ। यानी अगर राम के बारे में जानना है तो पहले थोड़ा मानना पड़ेगी, अब मानवे तो बोला जान डरबे। भावे अंगद जी महाराज शांति दूत बन के गए, आओ जाओ मम चरण सकसी सट्टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। ये प्रसंग के कई ठन सवाल कई ठन जवाब आओ चिंतन में रखबो कि अंगद जी महाराज आज समझात काबर है। अगर वही बात पहले शास्त्र से समझे, अब नहीं वो पैर शस्त्र बन गए अंगद पर। यानी राम के जोर या अंगद के बल, या रावण के विमान टूटी या अंगद के मान रही, या राम के मान या सीता मैया के मान। आओ अभी 5 मिनट पहले गौतम भैया एक भजन लिखे, पता नहीं आपके मन तक पहुंची। ये प्रसंग तो पहले से होगा तेरे से, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे आज की बागबारा के मंच शायद तक कुछ नया मिल जाए कर से, या ये मन ला या हम एक बहुत प्यारा सा बन जाए भजन अंगद और रावण के बीच, संवाद के बीच प्यारा भजन। आइए ओकर बाद पर चिंतन जाओ मम चरण सखी तारी, फिर ही राम सीता मैया। अंगद आए हैं रावण के द्वारे, लंका में है आज समझाने। अंगद आए हैं रावण के द्वारे, लंका में है आज समझाने। हो ना समझी रावण को अब तो कौन समझाए, ना समझी रावण को अब तो कौन समझाए। नैया फंसी है मझधार अब तो रावण की सुनो, नैया फंसी है मझधार अब तो रावण की। ताली हो जाए।
अंगद आए हैं रावण के द्वारे, लंका में है आज समझाने। अंगद आए हैं रावण के द्वारे, लंका में है आज समझाने। हो ना समझी रावण को अब तो कौन समझाए, ना समझी रावण को अब तो कौन समझाए। नहीं फंसी है मझधार तो रावण की हो सुनो, नहीं फंसी है मझधार अब तो रावण की। अंगद आए हैं रावण के द्वारे, लंका में है आज समझाने। अंगद आए हैं रावण के द्वारे, लंका में है आज समझाने। हो ना समझी रावण को अब तो कौन समझाए, ना समझी रावण को अब तो कौन समझाए। नहीं फंसी है मझधार अब तो रावण की हो सुनो, नहीं फंसी है मझधार अब तो रावण की। तुझको मैं आज ना तू मान सही रास्ता दिखाऊं। हो बातों से तुझको मैं आज समझाऊं, कहना तू मान सही रास्ता दिखाऊं। ना कर अभिमान अपनी कर्मों में, मिलके रहो सदा धर्मों में। ना कर अभिमान अपनी कर्मों में, मिलके रहो सदा धर्मों में, सदा धर्मों में, सदा धर्मों में। बिगड़ी बनेगी तेरी आज प्रभु के चरणों में, बिगड़ी बनेगी तेरी आज प्रभु के चरणों में। नहीं फंसी है मझधार अब तो रावण की सुनो, नहीं फंसी है मझधार अब तो रावण की। अंगद आए हैं रावण के द्वारे, लंका में है आज समझाने। अंगद आए हैं रावण के द्वारे, लंका में है आज समझाने। हो ना समझी रावण को अब तो कौन समझाए, ना समझी रावण को अब तो कौन समझाए। नहीं फंसी है मझधार अब तो रावण की सुनो, नहीं फंसी है मझधार अब तो रावण की।
लंका में जोर कितना मुझको दिखा, चरणों को मेरी तुम उठा के दिखाओ। लंका में जोर कितना मुझको दिखाओ, चरणों को मेरी तुम उठा के दिखाओ। बहुत बड़ी योद्धा तेरी लंका रे, आज पड़ी है मेरी डंका रे। बहुत बड़ी योद्धा तेरी लंका रे, आज ही पड़ी है मेरी डंका रे। मेरी डंका रे, मेरी डंका रे। बिगड़ी बनेगी तेरी आज प्रभु के चरणों में, बिगड़ी बनेगी तेरी आज प्रभु के चरणों में। नैया फंसी है मझधार अब तो रावण की सुनो, नैया फंसी है मझधार अब तो रावण की। अंगद आए हैं रावण के द्वारे, लंका में है आज समझाने। अंगद आए हैं रावण के द्वारे, लंका में है आज तुझको समझाने। हो नैया फंसी है मझधार अब तो रावण की, ना समझी रावण को अब तो कौन समझाए। नैया फंसी है मझधार अब तो रावण की सुनो, नैया फंसी है मझधार अब तो रावण की सुनो। नैया फंसी है मझधार अब तो रावण की सुनो, नैया फंसी है मझधार अब तो रावण की सुनो। नैया फंसी है मझधार अब तो रावण की सुनो, नैया फंसी है मझधार अब तो रावण की सुनो। नैया फंसी है मझधार अब तो रावण की। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। ये गीत ला स्टेज में बैठे बैठे ही लिखा था, तो प्रसंग के अनुसार आप मन ला उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई सोई। अब स्टेज में बैठे बैठे ज़्यादा समय नहीं मिली, सबका मती बनी, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जो मम चरण सकसी सट्टारी, फिर ही राम सीता मैं। अंगद जी महाराज अपन पैर ला रोप के रामा लगे कि तोड़ स्व में जाओ मम चरण सकसी सट टारी, फिर ही राम सीता मैं। कोनो कोनो मन अंगद लगे, अंगद तोर में अतका पावर आ गई जी, तते अपन चेर ला चरण ला रोप के वहाँ फिर ही राम सीता मैं हारी कहा था, फिर ही राम कहा था, सीतल हार जाऊं कहा था। अच्छा इतना ताकत तोर में है ता कोई आदमी जुआ खेला थे, जुआ में बैठे हैं तो जब का तो पर्स में है ओला लगा दे, गाड़ी लगा दे, जहाज लुटा दे, घर ला लगा दे, तो दूसरा बाइल दाम लगा दे जी, तोर बाइल लगाना तो अतका ताकत तोर में है कि जो मम चरण सकस टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, सीतल हार जाऊं कहा था। दूसरा बाइल लगावे तो घेच कर नहीं पूछती, अपन बाइल लगा दाव में कौन मान जाई, तते सीता फिर ही राम सीता मैं हारी। अच्छा सीतल ते हार गई, सीता अंगद की मैं मोर स्वामी वापस हुई शीतल में हार दे, चल कोई माई के लाल मोर पहले ढाल बताएगा, फिर ही राम सीता मैं हारी, शीतल में हार जाऊं। कई जन कहते तो अंगद में इतना पावर कहां से। अच्छा फिर ही राम सीता मैं हारी। अभी जगह अंगद के भाव या राम भगवान अंगद ला भेजे का शांति दूत बना के, लेकिन उखर ले गजब बात है कि वास्तव में रावण तो कितने बड़े राजनीतिज्ञ, तो लगा राजनीति मालूम हो तो लगा ले साम दाम दंड भेद, और अंगद ला मिला ले अपन दल में, कबर जेकर बाप ला मारे हो वही तो कर भेजा था। तो इतना कहीं है साम दाम दंड भेद चारों नीति अपना ले और अपन रख ले, मिला ले पहला भाव भगवान के, ओखर नाम से अंगद ला भेजे। अब भेज दे तो अंगद ला ये नहीं के नी सच पे दाम लगा दे भी नहीं के। अच्छा अकेला एक जन पूरा वानर सेना के राम के नेतृत्व करा थी अंगद, और ये केस के फिर ही राम सीता मैं हारी, चल उठा मैं हार दूं।
ते हार जावे। शब्द के भाव समझता ना प्रसंग में कई बार सवाल खड़ा हुआ इसके जो मम चरण सकसे सट्टारी, यहाँ तक तो किल्लर कि अंगद कहाते कि जे मोर चरण हटा दी सट सट सट्टारी, लेकिन ओखर बाद फिर ही राम, यहाँ तक पढ़ भी ऐसे लगते कि राम वापस हो जाई, फिर ही राम मतलब राम वापस हो जाई। अब ओखर बाद वो वर्ड उठा कौन सा, सीता मैं हारी। तब एक से ये लगते कि अंगद ये कहाते कि सीता लाल यहाँ हार जाओ, राम वापस चल दी, सीता ला मैं हार जाऊं। लेकिन अगर यही पंक्ति रहा फिर ही राम सीता यहाँ तक पढ़ो तब कैसे लगता, फिर ही राम सीता मैं हारी, यानी राम सीता वापस चल दिया मैं हार जाऊं, फिर ही राम सीता ओकर बाद मैं हारी लो मैं हारी, यानी राम सीता वापस चल दी मैं हार जाऊं। अच्छा मैं हार यानी मैं हार जाऊं। अगर कौन अंगद के भाव इसमें रतीस की फिर ही राम सीता तत्का दिन ले अंगद ले नहीं भेजतीसगा राम हम जाना थे राम हाँ कि रावण सोच बाय नहीं माने ता अभी कोनो एक चरण ल कोनो हटा दी या नहीं सकी या अपन हार जी मान अंगद है ता सोचे सीतल वापस कर दी रावण नहीं करने वाला। अच्छा जब मैं अगर ते हार जाए अंगद कहिस कि मैं हार जाऊं तब तू ऐसने कोनो सोच ही मान लो जाए कि वो मन वापस चल दी राम सीता मैं हार जाऊं तो रावण का इसने सोचे वापस कर दी। अगर देना होते तो मारिच जब पहली बार समझी सोला वही जी मैं समझी पहला व्यक्ति मारिच जब समझी तो समझ नहीं समझी, ओकर बाद हनुमान समझी तब वो नहीं समझी, ओकर बाद अंगद फिर बोली समझ जा कितना बड़े बलवान ताकतवर इकर ले पहले जन बेंद्रा आयरी समरे में ताकतवर, हाँ वो तोरे लंका तोरे तेल तोरे बाती तोरे कपड़ा तोरे लंका जला चल दी समझ। लेकिन अब एक बाद में नहीं समझत तो उठा और पैर ले, लेकिन अंगद के सिर तो भाव अगर मान लो जाए फिर ही राम सीता मैं हारी ये शब्द सुन के अगर रावण को अपन सेना भेजी देकर साफ जाए रे कि अभी भी अतका दिन ले सीतल हरण करके लाए है लेकिन सीता पर काबू नहीं है। अगर मान लो जाए रावण मोर बात न मान जाई कि फिर ही राम सीता जो मम चरण सकसे सट्टारी, अगर मोर गोल लो कोई योद्धा भेजी बलवान उठाए बर भेजी तो एक से ये सिद्ध है कि रावण के अभी भी हक में अभी भी हक में सीता नहीं हो, यानी तब जाके रावण के काम बनी है बिगड़ गई। ये अंगद के सोच। अब दूसरा भाव फिर ही राम सीता मैं हारी। अच्छा मैं एक जगह मम एक जगह मैं के मतलब अभिमान अहंकार। अच्छा मैं हारी ता इला का अभिमान है अंगद लगी मैं हारी कहा मैं सब तक अभिमान तो इतना अभिमान का वर्द बाबा जी कहते कि अगर अंगद ला वास्तव में काकरो अभिमान है ताकत है या जुनून है तो जे वाला भेजे राम बोले काम समझी राम प्रताप करी को पा, यानी राम के प्रताप ला समझ अंगद जी महाराज कहते अब मैं रखे बर रखा तो अब उठी ते जान नहीं उठी ते जान, लेकिन भैया ते तोड़ गोड़ ला रखे है सीतल दाम काबल लगा था ते अपन गोड़ ला रख के सीतल दाम काबल लगा था। अच्छा एक ले पहली हनुमान आरी से मान लेते अगर हनुमान को यही बात न कती तो समझते काबर हनुमान जो है सीता मैया ला माँ कथे तो एक बेटा माँ दाम लगा सकते। एक ले पहले जनक जी महाराज गलत दाम लगा रही से हाँ तोड़ना धनुष तरी सीता दाम लगी रही शादी तोड़ना धनुष लहे लेकिन दाव सीता कर लगे रही बहु जगह तो बहु जगह चल मानथन जनक सीता के बाप एक बाप ला हक है चाहे वो स्वयंवर का राज बेटी बिहाव कराए चलो कोई कोंदल दे दे कोनो भैरल दे कोनो अनपढ़ ला दे वो बाप के जिम्मेदारी है, लेकिन ते काबर तुरंत मात्र शांति दूत बना भेजे है ना फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद किस भाव कि अगर मान लो जाए रावण कहीं ये काम करत है तो एक से सिद्ध हो जाए कि भगवान के प्रताप है और कर्तव्य है। दूसरी बात मैं हारी मैं मही मैं के मही होते तो मही आने धरती है। अरे भैया फिर ही राम सीता मैं हारी
कोई भी दुनिया के माँ अपन बेटी के लाज रखे बड़ एड़ी चोटी गिनती कर दी, एक कर दी, लेकिन टस के मस नहीं होने। काबर ये अंगा जाना थे, ये घटना एक बार नहीं दूसरी बार। काबर पहली बार जब वो धनुष गिरी से तो वह समय धरती से चिपक गिरी से चिपकत, तो अब दूसरा बार अगर गोड़ धरती मारे तो धरती माँ सीता मैया के माए और कोई दुनिया की माँ ये नहीं चाहे कि बेटी दांव लगे है तो छोड़ दो। यानी सीता मैया के दांव लगे है, बेटी की लाज है, और दुनिया में कोनो माँ नहीं चाहे कि बेटी के लज्जा या बेटी जब दांव लग जाए तो को प्रतिष्ठा खत्म हो जाए। हर माँ अपन बेटी की लाज बचाए बर कहीं न कहीं करते। तो तीन भाव का कि फिर ही राम सीता मैं यानी धरती मैया भी हार रही, अगर मोर पैर कर मैं यानी मही यानी धरती, धरती भी हार रही। अंगद अगर अक्कर रखे बाद भी रावण ते कन उठा ले तो अयोध्या की राव। अंगद जी महाराज विश्वास और प्रतिज्ञा से अपन जमीन कदम पैर रोप दे है, और बाद रावण जो अपन बात रखे है ये भाव निकले। थोड़े से भजन की यात्रा। बोलो राजा रामचंद्र की। दुनिया मोह माया हो ही माटी तोरे काया, संगला छोड़ दीना दो दिन के जिनगानी, संगी जन कर गए अभिमानी। जिनगानी संग धन बनते अभिमानी, प्रभु भजन तय कर ले कर जाही तोर जिनगानी। तो दिन में जिनगानी संग धन बनते अभिमानी, प्रभु भजन तय कर ले कर जाही तोर जिनगानी। दुनिया मोह माया कोही माटी तोर काया, दुनिया मोह माया ओही माटी तोर गाया, संगल छोड़ दीना दो दिन की जिनगानी, संग जन बनते अभिमानी। हरि भजन तय कर ले कर जाही तोर जिनगानी। माटी का सिकाया धन कर गुमान गा, ताई दादा भाई बहनी तोर नहीं तो आवे काम गा। माटी का सिकाया धन कर गुमान गा, ताई दादा भाई बहनी तोर नहीं तो आवे काम गा। मस्ताही तोला मरघटिया ले जाए, थोड़ा चली मस्ताही तोला मरघटिया ले जाए। तन पाठ दीना दो दिन के जिनगानी, संग जन बनते अभिमानी। प्रभु भजन तय कर ले कर जाही तोर जिनगानी। कौन
जन टोला संगी कब सुध आहीना हाड़ा जले बन लकड़ी कस धुआं ले उड़ाहीना कौन जन टोला संगी कब सुध आहीना हाड़ा जले बन लकड़ी कस धुआं ले उड़ाहीना तह दुनिया माए हरि भजन नहीं गाए तह दुनिया माए हरि भजन नहीं गाए जिंदगी बेकार हो गई ना 2 दिन के जिंदगानी संग जन बनते अभिमानी प्रभु भजन तय कर ले तर राही तोर जिंदगानी दुनिया मोह माया मोही माटी तोर काया दुनिया मोह माया मोही माटी तोर काया संगल छोड़ दीना 2 दिन के जिंदगानी संग जन बनते अभिमानी प्रभु भजन तय कर ले तर जाही तोर जिंदगानी 2 दिन के जिंदगानी संग जन बनते अभिमानी प्रभु भजन तय कर ले तर जाही तोर जिंदगानी 2 दिन के जिंदगानी संग जन बनते अभिमानी प्रभु भजन तय कर ले तर जाही तोर जिंदगानी। बोले राजा रामचंद्र की जय। जो मम चरण सखसी सटारी फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद जी महाराज का बात सुनने के बाद चाहती तो रावण समझती कि इतना एक छोटे से वानर इतना दांव लगा के या रौब से बात कवर करत, लेकिन जे आदमी जैसन मर रहे वो अगले भी उसने कल्पना करते। हाँ, जैसे कि इसके फिर ही राम सीता में अरे मतलब युद्ध करे बातें नहीं, फिर ये तो आसानी से छोटे से बानर हमरे घर में आके अपने भवन में आके अपने महल में आके फिर ही राम सीता कहा मतलब एक पहले उठा दे जाए तो सीता हार दी, एक स्वामी वापस चल दी। कहाँ पर ये जेकर मन में जैसे रहते उसने सोचते, लेकिन अंगद के भाव दूसरा और रावण के भाव दूसरा। कहाँ पर कभी कभी लगते कि रावण और रावण को और कोनो भैरव कोनो अंतर नहीं। कैसे एक कोई होई प्रणाम करो अगर अवहेलना नहीं करे, लेकिन एकदम हूबहू बात है। अगर जेला कोनो कम सुनाई देते प्रैक्टिकल देख लो आप और रद्दम कोई जावा थे भैरा जे कम सुनाई देते और के बार कदे भैया राम राम तत्ते जतका स्वर से कभी ना होकर डबल आवाज से कथे वाह भैया राम राम सही जाएगा। हाँ प्रैक्टिकल देख ले एकदम देखो ना दिल लगा के मैं ना राम राम भैया वाह राम राम तो बोला ये लगते कि जतका भैरा मैं हूँ उतके भैरा यहू है। खबर जे ओकर मन में है वो समझते उसके यहू है। वो सेम बात यहू करा कि रावण लगी कि फिर ही राम सीता मैं हारी, मतलब ये अंगद ये कहा था कि फिर ही राम सीता मैं हारी, मतलब ये सीतल हार जो कहा था उठाओ यही बात है। वहू जगह लगी इसका कि रावण को जन समझेस नहीं समझेस, लेकिन वो रावण कैसे कथे का कि कभी कभी ममता पूंछ पर सबहू कहूँ समझाए पहले ते समझ जा तब कोनो कोनो ला समझावे, पहले ते समझ जा। यानी जेकर मन में जतका सोच रहे वो आगू लगते कि वो के सोच सकते। आओ अब होकर बाद जो घटना घटे कि तैयार हो रावण चाहते तो ये छोटे से बानर जब इतना दौब से बात कर सकते, इतना ताकत से बात करते थे कोई तो बात हुई, लेकिन वो कर भी नहीं करते। ना बड़े ज्ञानी रावण 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र 24 स्मृति और 108 उपनिषद के ज्ञाता में इतना समझ नहीं रही कि अगर ये दूत हाथ का कर सकते तो स्वामी कितना ताकत हुई। अगर दूत इतना कर सकते तो एक स्वामी कितना ताकत हुई। पीछे बोले भी अंगद हाँ भाई ते केस के तुम्हारा फकीर तुम्हारा स्वामी का है वो नहीं आया, उसके तारीफ करता है उसका हमारा क्या तालमेल, हम इतने बलवान अब वो कहाँ फकीर बन के घूम रहा है, इस तरह के दियो अंगद विनोद में कहते हो महाराज तोरा होकर में कहाँ तालमेल का ते बड़ ताकतवर। हाँ हाँ भाई
भाई ते इतना ताकतवर, इतना बलवान और तोड़ ताकत हम देखे हैं जी। रावण सोचते दूत उसका है, तारीफ मेरी कर रहा है, दूत उसका है, तारीफ मेरी कर रहा है। अंगद के जवाब सुने कहा विनोद से कहते हो रावण तै तो कितना बड़े बलशाली जी, मैं वैसक तो बात जानता हूँ। कैसे काम कि सिंधु तरह उनके बन रहा होकर एक जन बिंदरा हा सागर पार कर, सिंधु तरह उनके बन रहा तुमरे धनु के तीर रेख तरी ना तरी, बेशक जानता हूँ ओकर एक जन बिंदरा है, 100 जन सागर लतोर लांग दी और तोर से ओकर छोटे भाई लकीर खींच रहते के ले पार नहीं आ सके। अब ओकर तोर ओकर कहाँ तालमेल गया भाई, ओकर एक जन छोटे से वानर, छोटे से दूत है, 100 जन सागर लांग सकते भैया, मैं जाना तोर ताकत ला और तोर से धनु के रेख तरी न तरी, यानी तोर से ओकर छोटे भाई जो लकीर खींचरी ओकर से पार नहीं आ सकते हैं। इतना ताकत तो, इतना बलवान ऐश्वर्य, इतना छोटे भाव विवाद ला विरावन ला जब जब कोई समझाए तो अपमान लगे। लेकिन अब जोर देखो रावण के, हाँ अच्छा जतका जे कथे ना उठ के आगे बढ़ते। पहली जब हनुमान समझी तो मिली कि हम ही मिला गुड़ बड़े ज्ञानी, कपि बेंदरा के रूप में ज्ञानी मिले। हाँ ओकर बाद में मन लंका जलवा डरी। अभी अपन सम्मान खोए बर काम कि सुनो सुबट सब कह दस शीशा पद गई धरनी पछाड़ हो किसा। अब चलो एक कद ताकत है बेंदरा में करे पछारो लगे, हाँ उठा कर कदम ला। लेकिन फिर से मैं दोबारा प्रसंग में जाऊं कि मैं शब्द में मही धरती में कहा कि अंगद के पैर कहाँ चिपके हैं, धरती में रोपे। हाँ अब ओला उठाए बर रावण के कहे बात मान के कोटि हम मेघनाथ सुबट उठे हरसाई, यानी करोड़ों मेघनाथ के भारी ताकतवर वो अंगद के पैर ले उठावा था, लेकिन उठाते नहीं। अच्छा कावन नहीं उठाते कि धरती मैया वाला रोप दे, चिपका दे। एक प्रैक्टिकल देख लो, अंगद के लंका दरबार की घटना सेम एक हो सकते। कैसे टाइम मानी में बैठे हो वो अतकजन कितना संख्या में हो, चलो अपन अपन जगह ले वो कारपेट ला धरा उठाओ, चलो जानवो तुम्हें नान चीन कारपेट ला अतकज नहीं सको, चलो उठाओ उठाऊंगा इतना जाना तुम ना, और छोटे से कारपेट तुम्हारे से नीची, चलो बैठे बैठे कुछ कर उठाओ सक जा, यानी जेमे जे खड़े हैं उठा सकते नहीं सकते। भाव ये कि कोटिन मेघना सम सुबट उठे हरसाई, का जन उठ के बोला उठाए पर लगा थे हैं, लेकिन उठ नहीं पाते। हाँ भाव ये कि धरती मैया फिर से बेटी में जाऊं मैं कि धरती मैया कदापि नहीं चाहे कि सीता मैया के प्रतिष्ठा में कोनो दाग लगे, और सीता मैया के ही नहीं दुनिया कोनो भी बेटी के ऊपर अपमान सहन नहीं कर सके। अब आज ये जगह अंगद जी महाराज माँ एक माँ ला, एक पत्नी ला, एक बेटी दाम लगा है। और भारत देश के हर एक व्यक्ति, एक सिपाही भी जानते कि सर कटा दे, लेकिन कोनो बेटी के ऊपर लांछन लावन नहीं दे। लेकिन ये कैसे वीर ये सिपाही के लांछन लान दे। अंगद जी महाराज जाना थे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप दूं फिर क्या लागत है मोर। भले शीतल में दाम लगाऊं, लेकिन पत्नी होकर मोर का जाही, भले दाम में लगाऊं लेकिन पैर तो अंगद के लगे। यह बात दांव में नाम सीता के है, लेकिन पैर अंगद के लगे हैं। लेकिन सीधा कनेक्शन है तो सीता मैया के ऊपर। और बेटी के बात बेशक अब जान तो दुनिया में जहाँ बेटी के दांव लग जाते वह भारत देश एक तरफ रहते, बेटी को अपमान कोनो सहन नहीं कर सके। अंगद जी महाराज सही की अगर तोर में ताकत हो रावण तो अपन बल दिखला ले, ताकत देख जोर लगा ले, अगर नहीं सकबे तो परिणाम तोरा स्वयं भोगे लगी। लेकिन कोनो भी मूर्ख समझा ताकत दिखा दे बल से दम से शांति से, वो समझने वाला नहीं। अच्छा समझी वो जी समझना चाहिए, ये रामाला समझना चाहिए ना, मेरी बात कहना ये समझना चाहिएगा। हो जे समझाइए मूर्ख, ये मूर्ख मेरे समझाएगा। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, आई एम द ग्रेट किंग। रावण साहब बोले ना मैं झुकेगा नहीं, मैं रावण झुकेगा नहीं। लेकिन बेटा अंगद के चरण के पीछे तो झुकना लग गया।
सोचो राम के भेजे दूत में इतना ताकत है। रामल केस भी समझिस हनुमान कि जाके लवलेस थे जीते चराचर झारी जिकर एक लेस मात के ताकत से रावण दुनिया जीत के रखे हंस है ताते अक्का बात समझ बात है। दूत इतना बड़े काम कर सकते, स्वामी कितना बड़े काम कर सकते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कभी समझने वाला नहीं। आओ प्यारा सा भजन बोलो राजा रामचंद्र की जय। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। बाबा तेरी मैं मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। जलवा देखा जब से तुम्हारा हो मैंने तुझ पर तन मन भरा। मेरे बाबा मेरा देखूं जिधर भी बस तू ही तू है, देखूं जिधर भी बस तू ही तू है। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा कोई माने या ना माने मेरे बाबा, मैं रामा तुझे राम जानिया। ताली की सेवा हो जाए। तुझे रब जानिया कोई माने आना माने मेरे बाबा, मैं रामा तुझे रब जानिया कोई माने आना माने मेरे बाबा, मैं रामा तुझे रब जानिया कोई माने आना माने मेरे बाबा, मैं रामा तुझे रब जानिया। मैंने तुझ में ही रब को पाया, 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 मैं रामा तुझे रब जानिया। और कौन कौन मानते हैं मेरे बाबा को? हाथ उठा लीजिए। जो सच्चे दिल से मानते हैं मेरे राम को मेरे बाबा को, हाथ उठा लीजिए। आज दिख जाए कि वास्तव में बाग बहा रहा है। डाली से आज पूरा बात सुन, कम कर लो, शायद तक एनर्जी आ जाएगी। मोर बात सुने के बाद एनर्जी आ जाए। आज किरण भैया आज जे करा 365 दिन में एक ही दिन आयोजन होना है। ये साल अच्छा बात है कि 2 दिन के होगा।
लेकिन एक बार होना है ढाली से। आज जे करा ईमानदारी से ताली नहीं बजाई, आज जे करा ईमानदारी से ताली नहीं बजाई, काली रथिया होकर सपना में रावण के बहनी सुर्प न खाए। अब आप सोच लो, ताली बजाना है क्यों बुलाना है? बजाना है ना, उठा के बहना मस्ती के साथ, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। बना के रखिए, चलिएगा। मैंने तुझ में ही रब को पाया, मैंने तुझ में ही रब को पाया, मैं बाबा तुझे रब जड़िया कोई माने ना मन मेरे बाबा, मैं रामा तुझे रब जड़िया कोई माने ना मन मेरे बाबा, मैं रामा तुझे रब जड़िया कोई माने ना मन मेरे बाबा, मैं बाबा तुझे रब जड़िया कोई माने ना मन मेरे बाबा, मैं रामा तुझे रब जड़िया। सारे जहां पर तेरा करम है, सारे जहां पर तेरा करम हो, सारे जहां हो, सारे जहां पर तेरा करम है, सारे जहां पर तेरा करम है। तुझ सा न कोई मेरा मोहन है, तुझ सा न कोई मेरा मोहन हो, न कोई मेरा मोहन है, तुझ सा न कोई मेरा मोहन है, तुझ में दिखता है ओ, तुझ में दिखता है रब दा नजारा, मैं बाबा तुझे रब जड़िया कोई माने ना माने मेरे बाबा, मैं रामा तुझे रब जड़िया कोई माने ना माने मेरे बाबा, मैं रामा तुझे रब जड़िया। बाबा गजब है तेरी मूरत, रब के जैसी तेरी सूरत, 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 बाबा स्वर्ग है। यही मौका है बाबा के दरबार, बाबा के नाम लेने का, इसलिए हाथ उठा लें। चना वही चबाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके हाथ होते हैं। जिसका अगर हाथ ना उठ पाए वो अपना पैर भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोले राजा रामचंद्र की, और हाथ उठी रहनी चाहिए। बाबा स्वर्ग है, ओ बाबा स्वर्ग है, बस तेरे द्वारा मैं बाबा तुझे रब जड़िया कोई माने ना माने मेरे बाबा, मैं रामा तुझे
रब जड़िया कोई माने आना माने मेरे बाबा मैं रामा तुझे रब जड़िया मैंने तुझ में ही रब को पाया मैंने तुझ में ही रब को पाया हो मैंने तुझ में ही रब को पाया मैंने तुझ में ही रब को पाया मैं बाबा तुझे रब जड़िया कोई माने आना ओ कोई माने आना मान मेरे बाबा मैं रामा तुझे रब जड़िया कोई माने आना मान मेरे बाबा मैं रामा तुझे रब जड़िया कोई माने आना मान मेरे बाबा मैं रामा तुझे रब जड़िया कोई माने आना मान मेरे बाबा मैं रामा तुझे रब जड़िया कोई माने आना मान मेरे बाबा मैं रामा तुझे रब जड़िया कोई माने आना मान मेरे बाबा मैं रामा तुझे रब जड़िया। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। क्या बात, अद्भुत भाव। एक बार और तालियां अपने आप के लिए बजाना जोरदार। जो माहौल जो मूड बना था काफी लाजवाब रहा। अब जाके लगा कि हम बागबारा में बैठे हैं, जो सुनने वाले लोग बैठे हैं वो भी बागबारा की ही है, एनर्जी है। ओम प्रकाश भैया जी सर। ये दुनिया ला प्रकाश करने वाला सूर्य कथन नहीं, जी जी। और ये मंच ला प्रकाश करने वाला ला ओम प्रकाश कथन। आप तो सर हो सर। एक बार ताली जोरदार गुरुदेव के लिए बजाना। सदा जब भी मिलते हैं और कहता भी हूँ ओल्ड इज गोल्ड। एक ताली जोरदार बजाना सर के लिए, क्योंकि जितने हमने पानी नहीं पी है उससे कहीं ज्यादा चाय पी के बैठे हैं, ये अनुभव है। और इसी कारण ये आयोजन हो रहा है। एक बार और ताली फिर ग्रुप के लिए, गौतम जैन जी के लिए। हमारा सम्मान प्रेम बना रहे। और तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो दिख रहा है, जो सदैव यहाँ आने के बाद जो मिलता है, जो आनंद और इतने शिद्दत के साथ बैठकर आप कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बस मेरी ये 4 लाइनें आप तक पहुँचे तो मैं समझ जाऊँगा आप मुझे सुन पा रहे हैं कि तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, तकदीर लिखने वाले सिर्फ मेरी एक एहसान लिख दे, बागबाहरा वासियों के चेहरे पे मुस्कान लिख दे। तकदीर लिखने वाले, ताली कम बजी है, अगली पंक्ति ज्यादा बजनी चाहिए। अभी नहीं सुन लो, सुनने के बाद बजाना ज्यादा मजा आएगा। कि तकदीर लिखने वाले मेरी सिर्फ एक एहसान लिख दे, बागबाहरा वासियों के चेहरे पे मुस्कान लिख दे। न मिले जिंदगी में कभी दर्द इनको, तकलीफ इनको, न मिले कभी जिंदगी में दर्द इनको, तकलीफ इनको, चाहे इनकी किस्मत में छुइया वासियों की जान लिख दे, हम सभी कलाकारों की जान लिख दे। ये बस यूं ही प्रेम आपसे बना रहे सदैव। और इसको जोड़कर रखने वाले मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं कि तुलसी जयंती के दिन आयोजन संजोकर चिंता सेन जी, किरण भैया, गौतम जी, सभी जितने भी मंडलियां आ रहे हैं इनके प्रेम के बदौलत आ रहे हैं। और उससे बड़ी बात है कि आज न बेटा बाप के सुने, न बेटा बाप के, न बहू सास के सुना थे, न सास बहू के, लेकिन तुमन हमन सुना था एक बड़े बात नहीं हो सके। बहुत बढ़िया भाव आप सबके साथ। और उम्मीद से ज्यादा ये साल वो अच्छा लगा किरण भैया पंच के। हो सकते कि 2-3 साल बाद गीत की बात, ऐसे नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि रुचि बागबाहरा में मानस के आयोजन हो या ना हो, लेकिन यहाँ के बागबाहरा के अविद्युत प्रभा मंडल की रुचि कभी खत्म नहीं हो सकता। ये सदा शाश्वत रही। और दुर्गा मैया के सदैव आशीर्वाद आयोजक मंडल ला, ये समिति ला और पूरा बागबाहरा ला चंडी मैया के जैसे आशीर्वाद मिलते वैसे दुर्गा मैया के सदैव मिलत रहे। ये दुआ करूँ माता रानी से। आयोजन काबर ये आयोजन में हम हर साल आवन में मत आवन, लेकिन ये आयोजन सदा हर साल होत रहे, ये भगवान से कामना रही मोदाम से। और विशेष काबर बागबाहरा में तुलसी जयंती के दिन होते। ये अपन कलम देश सन 1631 के बाद से जब भी कोई मानस पढ़े
बाबा जी के जयंती विशेष बाग बहारा में अंचल मनाया जाता है। ये पूरा छत्तीसगढ़ जानते हैं। खबर ये मंच में गरिए मंच जिला ही नहीं अभी तो पूरा बहुत जिला के मंडली आते हैं। सबला पता है कि बेशक यहाँ के आयोजन एक अद्भुत आयोजन है, जिला में संजोग के रखे हैं। एक बार पूरा आयोजन समिति के लिए ताली जोरदार आप बजाओ। आपके आयोजन पर मैं प्रणाम करो। ऐसा आयोजन करिए। आओ जहाँ चिंतन वहाँ पे चलतन कि मद अभिमान कहीं न कहीं उतर ही सकते। अंगद जी महाराज एक छोटे से बानर आज लंका के दरबार में आग चिल्लाई कि अगर काकरो माइक लाल में दम है तो उठा के बताओ, लेकिन वो उठावत कोने औ भूमि न छाड़त का चरण देख कृपु मद भाग। अंगद जी महाराज के शरण जो है टस के मस नहीं हुआ। हाँ, कपि न छाड़त भूमि न छाड़त कपि चरण तू मन मन भाग, यानी सबके मद जो है अभिमान जो है चूरा चूर हो गए। शायद तक अभिमान वो पेड़ सूखा ये झुके तो नहीं लेकिन टूट जरूर जाते। और ये स्वाभिमान से भरे हैं वो व्यक्ति झुक सकते और काम बन भी सकते। अंगद जी महाराज अपन स्वामी के पूर्ण काम करते हैं कि जे काम के लिए मोला भेजे है वो काम पूरा होना चाहिए। कोटि निघ्न दे संत कर मन जिम नीति न त्याग। जैसे एक संत के मन जो है काको नीति नहीं त्यागे, कोई कभी नीति नहीं त्यागे, वैसने अंगद जी महाराज के चरण जो है कभी धरती से एक क्षण भी एक पग भी टस के मस हिलत नहीं। ये ताकत केवल अंगद के नहीं, ये प्रताप भगवान के। काबर जब स्वयंवर रचेगी तब कई जन करोड़ों राजा उठाए बर गेस धनुष, लेकिन धनुष उठत नहीं रही से। कई जन कथे कि भाई कि अब कोई सकबे नहीं करे। जनक जी किसी आ गए और ओखर ला सुन के लक्ष्मण खड़ा हुई तौरों छत्रक दंड जिमी। अभी कभी ना तौरों छत्रक दंड जिमी अभी तोड़ के दिखा दूं के राम कहते तोर में इतना ताकत है जी। लक्ष्मण लग किस तौरों छत्रक दंड जिमी, लक्ष्मण किस कि मैं एक क्षण में तोड़ दूं। राम कहते तोर में इतना ताकत, तोर में इतना ताकत है लक्ष्मण की दे धन तोड़ दे वे। लक्ष्मण कहते मेकअप क्यों की मोर ताकत। भगवान तौरों छत्रक दंड जिमी मेकअप के हो कि मोर ताकत तक आगे जी तो प्रताप बल ना। भगवान मेला तोड़ दूं लेकिन मोर बल से नहीं, मैं से नहीं, तो प्रताप बल ना। यानी भगवान तोर प्रताप और तोर बल अगर मिल जाए तब धनुषला तोड़ दूं। वही बात यहाँ लागू हो इसकी कहा कि समुझी राम प्रताप, यानी अंगद जी महाराज भगवान राम के प्रताप जाना थे। और एक बात तो स्पष्ट कर रही से एक ले पहले जब हनुमान आ रही से तो हनुमान साफ साफ कह दी इसका कि राम चरण और पंकज धरु लंका अचल राज तुम करो। विभीषण ल कही तेरी इसकी अगर राम के चरण में जाबे तो इसने राजा बन जाबे। वो बात मुझे याद है। अगर हनुमान जी बात न बोले के बाद सहज से कोई राजा बन सकते तो मोर चरण ल कैसे कोनो हटा दी। आओ पीला बत्ती के संकेत एक प्यारा सा भजन फिर आप सबसे विदा। बोलो राजा रामचंद्र की। आइए सावन का महीना चल रहा है और हम सभी आर्त भाव लेकर भगवान शंकर को मनाने चले और उसके बेजोड़ डमरू की धुन हम आप तक पहुँचे और आनंद के साथ भगवान शंकर के जयकारे के साथ गाना समझन। बोलो हर हर महादेव। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
डमरू बजाया। और आपके लिए एक मिनट, अगर आप सब इस भजन में ताली बजाएंगे एवं जितने भी रामायण की मंडली आती है सबके लिए ताली बजाएंगे। और चूंकि हम विशेष रूप से इस भजन में जब आप ताली बजाएंगे ना तो हम सामने वाले गांव सरायपाली में जाना है तो हम बोल सकें कि बाग बहारा में ऐसा माहौल था कि सबने ताली बजाई राम नाम में भोलेनाथ। और हो सके तो ताली के साथ साथ डमरू भी बजाना है, क्योंकि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ। तो हाथों को उठा करके डमरू बजाना है। और शंकर जी डमरू कैसे बजाते हैं, हाथ उठा करके बताना सभी। जिनके जिनके हाथ है वो हाथ उठा ले, जिनके नहीं है वो बगल वाले के हाथ उठा ले। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वहाँ सखियों का मन भी मेरे ढोलना। ताली बजाएंगे। एक कहावत है, गांव गांव में दरिया और गांव गांव में कुआं है। इलम में है ओम प्रकाश भैया से सुने रहे हो। गांव गांव में दरिया और गांव गांव में कुआं है। जे नहीं है ताली नहीं बजाई ओकर मुड़ी में खसखस ले जुआ है। तो सबके हाथ ऊपर, क्या बात, सब हाथ उठाएंगे। पीछे वाले कहीं ऐसे तो नहीं समझा था बाबा रामदेव है योगा सिखाते, यह बहुत बड़े योगा है ना। तो सब लोग हाथ उठाना है। हर हर महादेव। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
डम भोले बोलो डम डम भोले। अभी कर पा रही है ना भाई? बम बम भोले जय जय बम बम भोले। बड़ा उतलाइन है। बम बम भोले बोलो बम बम भोले। संभाल किरण भैया। बम बम भोले बोलो बम बम भोले। 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 मेछा वाला मन थोड़ा जोर से बोलो भाई, इज्जत के सवाल है। माता मन अपन काम कर रही, सब मेछा वाला मन अपन काम करो। बम बम भोले बोलो बम बम भोले। हर हर भोले बोलो हर हर भोले। चलो एक बार हाथ सभी उठा ले। हर हर महादेव। बम बम भोले बोलो बम बम भोले। बम बम भोले बोलो बम बम भोले। बम बम बोलो बम बम भोले। बम बम भोले बोलो बम बम भोले। बम बम भोले बोलो बम बम भोले। ऐसा डमरू बजाया हो, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा ताली बजाया बाबा वालों ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा ताली बजाया ऐसा ताली बजाया, ऐसा ताली बजाया बब्बर वालों ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर महादेव। तत्पश्चात में आपको विदा करें और केवल आपने सबको चुटकी बजाना होगा हनुमान जी के नाम से। आइए निवेदन है एक भजन के लिए। तत्पश्चात में तैयार रहेंगे एक सजी हुई मंडली, एक बढ़िया मंडली, श्री विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार बोडरा जिला बालोद, सजी हुई मंडली और एक सीखे पढ़े कलाकारों से सज्जित मंडली हमारे बीच में है। आइए एक बार हम वनेश्वर भी और पूरी टीम से निवेदन है, एक बार हनुमान जी के नाम से चुटकी बजवा दीजिएगा। आइए सादर समर्पित। तेरे प्रभु जानते हैं, तेरे प्रभु जानते हैं, बात नटखट की बजाए जा, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी।
तो इस बार ताली नहीं बजाना है, चुटकी बजाना है। डमरू भी नहीं बजाना है, डमरू नीचे रख दो। अब चुटकी बजाना है। तो चुटकी कैसे बजाई जाती है? क्या बात जी जी, क्या बात। तो सब लोग चुटकी बजाना है और चुटकी हाथ उठा करके बजाया जाता है। काबर माता मन की एक आदत है, जब भी झगड़ा होते नहीं छाती पिट पिट के झगड़ा होता है इससे। ये बात हमारे बड़े भैया से सुधे रहे तो ओकरे से आप नाम कर खेल दे। चुटकी बजाना है तो दोनों हाथ सीधे खड़े करें। क्या बात। बोले हनुमान जी महाराज की। और चुटकी बजाना है। तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा बजाए तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए तो प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे माथे पे है, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी। तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, है ना। तो सब लोग चुटकी बजाना है। बोले हनुमान जी महाराज की। तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी। बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए तो प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम बोल झटपट तेरे कट जाएंगे संकट झटपट, कट जाएंगे संकट झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट हो। तूने जाना नहीं, तूने जाना नहीं लीला नट खटकी, नट खटकी, नट खटकी। बजाए जा का चुटकी बजाना है हनुमान चुटकी। बजाए जा बजाए जा बजाए जा बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी।
फोकट की है भैया। क्या बात। फिकर न कर तू फोकट की बजाए जाते प्यारे हनुमान चुटकी। जिनको जिनको हनुमान जी से मिलना है वो हनुमान चुटकी बजाए, क्योंकि ये बिल्कुल फोकट की है। क्या बात। तो अंतिम निवेदन है हमारा, दोनों हाथ उठा ले और चुटकी की बजाएंगे। आप सभी पीछे वाले सबको अपने अपने पड़ोसियों की कसम है, सभी हाथ उठा ले। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बजाए जत प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जत प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जत प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जत प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जत प्यारे हनुमान चुटकी, 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 बजाए जात प्यारे हनुमान चुटकी। बोले हनुमान जी महाराज।